मुरादाबाद में व्यस्त जिंदगी के बीच सेहत को प्राथमिकता देने का संदेश देने के लिए दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के विशेषज्ञ डॉक्टर पहुंचे। उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल के सहयोग से आयोजित स्वास्थ्य पर चर्चा कार्यक्रम में किडनी, दिल और लीवर से जुड़ी बीमारियों पर विस्तार से जानकारी दी गई। नेफ्रोलॉजी विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव जसूजा ने मधुमेह और हाई ब्लड प्रेशर से बढ़ती किडनी बीमारियों पर चिंता जताई। गैस्ट्रो और लीवर विशेषज्ञ डॉक्टर योगेश बत्रा ने फैटी लीवर और पाचन तंत्र की समस्याओं को लेकर समय पर जांच की सलाह दी। इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर राजीव राजपूत ने नियमित कार्डियक स्क्रीनिंग को हृदय रोग से बचाव का अहम उपाय बताया। वहीं गायनेकोलॉजी ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर पाखी अग्रवाल ने महिलाओं में कैंसर की समय पर जांच की आवश्यकता पर जोर दिया। अस्पताल के प्रबंध निदेशक शिव कुमार पट्टाभिरम ने कहा कि स्वास्थ्य जागरूकता महानगरों से बाहर भी पहुंचनी चाहिए ताकि लोग समय रहते बीमारियों की पहचान कर सकें। कार्यक्रम में विधायक रितेश गुप्ता, महापौर विनोद अग्रवाल और एसपी सिटी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर व्यापार मंडल के सदस्यों को विशेष स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए प्रिविलेज कार्ड भी प्रदान किए गए। कार्यक्रम के अंत में खुले संवाद सत्र में लोगों ने डॉक्टरों से सीधे सवाल पूछकर अपनी शंकाओं का समाधान किया। स्वास्थ्य पर चर्चा के इस अभियान के जरिए अपोलो हॉस्पिटल ने एक बार फिर संदेश दिया कि व्यस्त जिंदगी में सेहत को नजरअंदाज ना करें, समय पर जांच ही सबसे बड़ा बचाव है। जसूजा है, मैं सीनियर कंसल्टेंट इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में हूँ। मेरा स्पेशलिटी नेफ्रोलॉजी है, किडनी ट्रांसप्लांट, डायलिसिस और क्रिटिकल केयर। इस विषयों पे हम लोग काम करते हैं। जितने भी गहन चिकित्सा के रिक्वायरमेंट वाले मरीज होते हैं उनको हम देखभाल करते हैं। जिनकी किडनी फेल हो जाती है उनको या तो ट्रांसप्लांट प्रोवाइड करते हैं, और बहुत सारे हमारा जो आने का मेन जो लक्ष्य था वो आके बताना कि किस किस्म के काम हम लोग कर पाते हैं जो इस शहर में अभी नहीं हो पा रहे, जिनके मरीजों की रिक्वायरमेंट को इस शहर की हेल्थ केयर फैसिलिटी फुलफिल नहीं कर पाती। उनके लिए हमारी फैसिलिटीज़ में वो व्यवस्था उपलब्ध है जिसका हम लोग पूरी तरह से उसका हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। और जो मैं काम करता हूँ उसमें मेन जो है वो डायलिसिस भी है और ट्रांसप्लांटेशन। और हम अपने शहर में और आई वुड से इन इंडिया एक सबसे एपेक्स काइंड ऑफ ए ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूशन है। हम ऑन एन एवरेज एक साल में 500 से ऊपर ट्रांसप्लांट करते हैं, जो कि एक किसी भी बड़े इंस्टीट्यूशन के लिए एक अपने आप में उपलब्धि है। शायद एशिया पैसिफिक में ये दूसरे या तीसरे नंबर का ट्रांसप्लांट सेंटर होगा। और हम खाली ट्रांसप्लांट ही नहीं करते, हम उस किस्म के ट्रांसप्लांट जो बाकी अस्पतालों में रिजेक्ट हो जाते हैं उस किस्म के मरीजों को भी ट्रांसप्लांट की सुविधा प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि ABO इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट हो गया, हाई एंटीबॉडी टाइटर वाले पेशेंट जिनको हम हाइपर रिएक्टिव पेशेंट्स बोलते हैं उनका ट्रांसप्लांट करना हो गया। पेशेंट्स मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन जिनमें खाली किडनी नहीं लिवर का भी साथ में प्रॉब्लम है, उनमें हम कंबाइंड किडनी लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं। इनफैक्ट एक आपके साथ एक नॉलेज शेयर करना चाहूँगा, हिंदुस्तान में पहला लिवर ट्रांसप्लांट इंद्रप्रस्थ अपोलो में हुआ, पहला पीडियाट्रिक किडनी ट्रांसप्लांट इंद्रप्रस्थ अपोलो में हुआ, पहला कंबाइंड किडनी लिवर ट्रांसप्लांट हम लोगों ने इंद्रप्रस्थ अपोलो में किया, और पहला सेंसिटाइज ट्रांसप्लांट हिंदुस्तान में जो हुआ वो भी अपोलो इंद्रप्रस्थ अपोलो में हुआ। तो इतनी उपलब्धियों के कारण और इतने समय से इस विषय के ऊपर हम लोग जो काम करते चले जा रहे हैं उसका ये एडवांटेज है दैट हम लोग एक डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस एज़ कम्पेयर टू अदर्स रखते हैं, जिसका हम चाहते हैं उस हमारे जो भी एक्सपीरियंसेस हैं उनका लोग जितना भी हो सके फ़ायदा उठाएं। मैं डॉक्टर योगेश बत्रा हूँ। मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ, पेट की बीमारियों का डॉक्टर हूँ। आज के प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य है यहाँ पर? आज की प्रेस वार्ता का ये उद्देश्य है कि जैसे जैसे पेट की बीमारियाँ हमारे देश में और हमारे एरिया में बढ़ती चली जा रही हैं, तो इसके बारे में हम एक जागरूकता लाना चाहते हैं कि लाइफस्टाइल चेंजेस जो आज की फास्ट पेस जीवन में हो रहे हैं उसको कैसे चेंज करें ताकि पेट की बीमारियों को कम किया जा सके। डॉक्टर साहब, अक्सर देखा जा रहा है कि पेट की बीमारी में आजकल आंतें काफ़ी ख़राब हो रही हैं और एक ब्लडर की समस्या भी, इसमें पथरी स्टोन का भी अधिकतर मरीज देखने को मिल रहे हैं। क्या अवेयरनेस है और ये क्यों हो रही है? तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो जैसे जैसे हम समृद्ध होते जा रहे हैं, हम अमीर होते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारा खाना ज़्यादा होता जा रहा है, हमारा खाना रिच होता जा रहा है, उसमें फैट बढ़ता चला जा रहा है। और सबसे पहली चीज़ ये आ रही है कि हमारे लिवर ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि हम फैटी लिवर नाम की एक बीमारी जो है वो रैम्पेंट होती जा रही है, एपिडेमिक के रूप में आ रही है। देश के करीब 25 से 30% जनरल पॉपुलेशन के अंदर फैटी लिवर हो रहा है। जैसे फैटी लिवर हो रहा है वैसे ही गॉल ब्लैडर में यही कोलेस्ट्रॉल जा कर के गॉल स्टोन बना रहा है।
जैसे आप कह रहे थे आंतों की बीमारियां, तो IBD इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज उतनी ही प्रखर रूप से एक एपिडेमिक के रूप से आ रही है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज जैसे हम पहले बहुत कम देखते थे, अब क्योंकि फास्ट फूड, जंक फूड ये बढ़ता चला जा रहा है, तो IBD भी बढ़ता चला जा रहा है। पेशेंट को कैसे पता चलेगा सर कि उसको ये डिजीज़ हो गई है और डॉक्टर चौथी जो मेन चीज़ हम देखते हैं वो अल्कोहल है, क्योंकि अल्कोहल बढ़ता चला जा रहा है, तो अल्कोहल रिलेटेड पेट की बीमारियाँ जैसे अल्कोहलिक लिवर डिजीज और इंटेस्टाइनल डिजीज बढ़ती है जी। और सर पेशेंट को कैसे पता चला उसे इस तरह की डिजीज़ हो गई है और कब सही समय पे डॉक्टर से परामर्श ले उसे? तो पेशेंट को यूजुअली इन सब बीमारियों के बारे में लेट पता चलता है, क्योंकि इनके बारे में अवेयरनेस कम है। तो आज की इस वार्ता का एक उद्देश्य यह भी है कि पेट की बीमारियों के बारे में एक अवेयरनेस क्रिएट करी है, क्योंकि जो हम IBD की बात कर रहे थे, जब पेशेंट नहीं वो हमारा माइक लग रहा है। करीब 3-4 साल बीत चुके अच्छा, होते हाँ। हैं, ब्लीडिंग हो रही होती है, पेट में दर्द हो रहा होता है और डॉक्टर से डॉक्टर भटकता रहता है, फिर भी कोई भी उसको सही सलाह नहीं देता और ये बीमारियां पनपती रहती हैं।